हेलो स्टूडेंट्स, जैक बोर्ड के द्वारा लिए गए परीक्षा गणित की परीक्षा क्लास 10 का 25/3/2023 का आंसर शीट आप यहां से देख सकते हैं। आंसर की देख सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। यहां पे हम लोग देखेंगे किस तरह से किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और आप लोगों ने कुल कितना आंसर को सही सही टच किया और आपके एग्जाम के बाद आपका कितना अंक प्राप्त हो सकता है, इस चीज का आप जो है आकलन यहां पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न का आंसर क्या है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 5005। तो 5005 का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो जैसा कि मॉडल सेट में दिया हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हम लोग देखते थे 120, 140 या फिर कुछ और संख्या का अभाज्य गुणनखंडन निकालना होता था, उसी तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। कैसे निकालते हैं आप लोग सभी जानते हैं। 5005 को क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम 5 से डिवाइड इसको कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 1001 आएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 नाम 99 और 11 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर इसको जब हम 13 से या 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91। तो देख पा रहे हैं 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। तो 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 कहाँ पे है? 5 7 11 13। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 3 हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि विभाजन एल्गोरिदम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे A का वैल्यू 72 है, Q का वैल्यू 8 है और R का वैल्यू 0 है, तो B का मान आपको बताना है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A का वैल्यू 72 है, B का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, उसको फाइंड करना है, और Q का वैल्यू यहाँ पे आपको 8 दिया हुआ है प्लस R का वैल्यू 0 है। तो बताइए कि 72 को कितना से हम गुना करेंगे, 72 को कितना से डिवाइड करेंगे कि 8 आ जाएगा। तो 9 अगर हम रखते हैं बी के बदले, बी जहां पे है वहां पे 9 रख दे, 9 72 प्लस 0 72 हो जाएगा ना। तो इस तरह से बी का मान हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका भी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 3 रूट अंदर 2 एक किस प्रकार का संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक है? तो आप लोगों ने अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर जो है बढ़िया से पढ़ा होगा। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को जब एक अपरिमेय संख्या से गुना की जाती है तो वो एक अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो आप लोग जानते होंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि 3 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 35/50। तो हम देख पा रहे हैं 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, अशांत आवृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 35 को 50 से आप काट दीजिए। तो यहाँ पे 5 का गुणज दोनों में है, 5 से कट जाएगा, 7 5 35/10 हो जाएगा आपका। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये? शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो 4 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या आपको बताना है। तो ग्राफ देख के आपको शून्यकों की संख्या, आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि कोई भी ग्राफ, कोई भी आकृति जो है एक्स एक्सिस को जितना बार टच करती है उतना उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 2 जगह टच करती है, यानी कि इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। x² - 15 का शून्य क्या है? तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको आंसर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा। चलिए, x² - 15 इज इक्वल टू 0। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² - √15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, a² - b² लगा दीजिए, तो x का वैल्यू आपको एक बार मिल जाएगा √15 और दूसरा बार मिलेगा -√15, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अधिद्विघात बहुपद अधि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a + b हो तो a + b का मान क्या होगा? यानी कि अगर शून्यक a भी दिया है तो शून्यकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। आप लोग जानते होंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको रख देना माइनस का माइनस, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो x का जो गुणांक है वो -2 है, यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा। तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 7 का 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उसके हल क्या होंगे? तो किस प्रकार का प्रश्न है यहाँ पे, और
यहाँ पे जो आलेख है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती मतलब एक जगह पर काटती है। जब एक जगह पर काटेगी तो उसका हल 1 होगा, अद्वितीय हल होगा, तो 8 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी उसी चैप्टर से प्रश्न है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का अनंत हल होगा। तो ये आपको फॉर्मूला देख लेना है, जो फॉर्मूला है अनंत हल कब होते हैं आप लोग जानते होंगे कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो जब बराबर हो जाए तो वहां पे अनंत हल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे हम लोग। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप किसी भी तरह से 3-4 विधि है उसमें से कोई भी विधि लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे 2y है, तो चलिए इसको इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 3x प्लस 2y बराबर 8 है। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 4x में 3x गया तो x बचा, x बराबर आपको 2 मिल गया। तो x का वैल्यू 2 आप जो है किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, यहाँ पे रख देते हैं तो 2 गुना 2 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे y बराबर 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा। इस तरह से y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन 3 10 का हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या। तो आपसे क्या पूछा गया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता कब है, आपको याद रखना है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। a1 का वैल्यू कितना है, 4 है, a2 का वैल्यू क्या है, 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे p है, और उसी तरह से b2 का वैल्यू 2 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 4 दूना 8/4 यानी कि 4, तो p इज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, 11 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सॉल्व करेंगे इसको तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, इधर लाएंगे तो प्लस 6 होगा, प्लस 1 7 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 12 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देख लेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविध कर। क्या विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट d होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे लगा दीजिए, b का वैल्यू कितना है, माइनस 7 है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a इंटू सी का वैल्यू कितना है, 6 है। सॉल्व कीजिए 49 माइनस 4 दूना 8, 848, तो 49 में 48 गया, 1 बचा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो 1 है, यानी 13 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर के मूल बराबर हो तो p का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे मूल बराबर दिया हो, मूल कब बराबर होते हैं, जब d का वैल्यू 0 होना चाहिए। d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस p है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का वैल्यू 4 है। सॉल्व कर लीजिए इसको तो p स्क्वायर माइनस 4 4 है 16। अब बोला है कि d का वैल्यू 0 होगा तो 0 इसको कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू आपको अंडर ब्रैकेट 16 मिलेगा। जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 14 का हो जाएगा, प्लस माइनस 4 यानी कि 2, 14 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 15 नंबर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात। घात आपसे पूछा है, आप लोग जानते होंगे कि चर का जो अधिकतम पावर होगा वही इसका घात होता है। तो यहाँ पे x के जो अधिकतम घात हैं वो 2 हैं, इसीलिए इसका घात 2 होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो 2 ही होता है। आगे देखेंगे तो 15 का 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर।
0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का सार्वअंतर आपको बताना है। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं। a2 कितना है यहाँ पे? 1.7 है, माइनस a1 कितना है? 0.6 है। सब इसको माइनस कर देंगे तो 1.1 आएगा। तो इस तरह से हम 16 का पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर, एक एपी दिया हुआ है। कैसा एपी है? तो 10 7 4 का 30वां पद आपको निकालना है। T30 फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, a प्लस 29d, a प्लस 29d हो जाएगा। यहाँ पे a मतलब पहला पद कितना है? 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है? तो 7 माइनस 10 यानी कि -3, तो 10 माइनस 87 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे -77, तो ये आपका आंसर हो गया -77, यानी कि 17 का 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -77। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, 2 + 7 + 12 का 10वें पदों तक का योग आपको बताना है। Sn का फॉर्मूला आप जानते होंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब फॉर्मूला में इसको रख दीजिए। n का वैल्यू 10 है, 10/2 5 हो जाएगा। 2a, a का वैल्यू 2 है, प्लस n-1, n कितना है? 10वें पदों तक बोला है, तो 10 - 1 9 हो जाएगा। इंटू डी का वैल्यू क्या होगा? 7 में 2 गया तो 5। सॉल्व कीजिए इसको, 5 और इधर 2 दूना 4 प्लस 9 × 5 45, 45 और 4 49 गुना 5 245 हो जाएगा। ठीक है, 245 यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 19, सभी वर्ग क्या होते हैं? जिस तरह से सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, उसी तरह से सभी वर्ग भी समरूप होंगे। 19 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, हम लोग त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं। डी ई पैरेलल बी सी है, यदि ए डी रेशियो डी बी 2:3 है तो ए ई का वैल्यू आपको दिया है, ई सी बताना। तो चलिए इसको चित्र से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ए बी सी यहाँ पे एक त्रिभुज है, जहाँ पे डी इस तरह से है और ई जो है ए सी पर है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है कि डी ई जो है वो बी सी का समांतर है। ए डी और डी बी का रेशियो 2:3 है। आगे ए ई का वैल्यू क्या है? 1.6 है और इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, ई सी। तो हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रख दीजिए 2/3 बराबर 1.6 बटा ई सी। अब ई सी आपको निकल जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुना 3/2 करेंगे, यानी कि 16×3 = 48/2, यानी कि 2.4 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3। तो 20 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, 2 त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समांतर हैं, जिसमें 2 भुजाओं का रेशियो 3:5 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होते हैं? उसके भुजाओं के वर्गों के, मतलब बी सी बाई ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 3 × 9/25 आंसर इसका होगा, 9/25। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22। यहाँ पे क्या है? तो 0 0 से -3 - 4 के बीच की दूरी को निकालना है। आप लोग जानते होंगे दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 4 4 16, सॉल्व करेंगे √25 यानी कि 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 करेक्ट आंसर है, यानी कि 4, 22 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 23, बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। आप लोग जानते होंगे मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये है फॉर्मूला। यानी कि 1 और 3 4/2 यानी 2 हो जाएगा, 2 और 4 6/2 यानी कि 3। तो 2 3 इसका करेक्ट होगा, 2 3 यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे 24 नंबर। यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 4 0 0 1। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है ABC का। तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू रखिए। x1 का वैल्यू क्या है तो 0 है, और y2 का वैल्यू क्या है तो y2 का वैल्यू 0 है, माइनस y3 कितना है तो 1 है, प्लस x2 क्या है, x2 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 4 है, तो 4 रखेंगे यहाँ पे। x2 का वैल्यू 4 है, 4 रख दिए, प्लस y3 1 है, माइनस y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना है 0 है, y1 कितना है, y1 जो है 0 है, माइनस y2 कितना है 0 है। तो सारा वैल्यू जब हमने रख दिया तो सॉल्व करेंगे, हाफ और अंदर से देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 इंटू 4 4, तो 4 इंटू हाफ यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 24 का 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉस ए बराबर 3/5 है तो कोसेक ए का वैल्यू, तो कोसेक अगर फाइंड करना है तो पहले साइन आपको चाहिए, साइन कैसे निकालेंगे तो कॉस दिया हुआ है, आप जानते होंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला साइन ए बराबर क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे आप कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 3/5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, √1 माइनस 3 9/25, तो 25 माइनस 9 16/25, यानी कि सॉल्व करेंगे 4/5, तो 4/5 आपको किसका वैल्यू मिला साइन का वैल्यू, साइन 4/5 मिला। अब कोसेक आपसे पूछा गया है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन होता है, ठीक है, तो 1/साइन यानी कि इसको पलट देना है तो 5/4 करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा 5/4, 5/4 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 5/4। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 26, तो 2 साइन ए बराबर √3, 2 साइन ए बराबर √3, इसीलिए साइन ए देखिए यहाँ पे 2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। अब साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री बराबर आपका यही तो फाइंड करना था 60 डिग्री, ठीक है ना, तो एंगल कितना डिग्री का होगा ए का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। आगे देख लेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 27 को, कॉट 90 माइनस ए, बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है और आशा है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को हासिल कीजिएगा। कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा 10A। आप लोग इस क्वेश्चन को इस वीडियो को देखने के बाद अपना मार्क्स का आकलन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव में मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। देखिए कितना आसान प्रश्न है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, फॉर्मूला पूछ दिया गया आपसे, बहुत ही आसान प्रश्न। एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यूनियन कोण कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, दूरी कितना है तो 15 मीटर है, मीनार की ऊंचाई पता नहीं है, सॉल्व कर लीजिए क्या लगेगा, तो इसका और इसका जरूरत है, मतलब किसका किसका लंब का और आधार का, किस में जरूरत होता है लंब और आधार, तो टेन थीटा में, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है h है पता नहीं है, बटे आधार कितना है 15 है, टेन कितना वैल्यू होता है टेन 60 डिग्री का √3 होता है, तो √3 बराबर h/15 हो गया, जब सॉल्व करेंगे तो h बराबर 15√3 हो जाएगा, 15√3 यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, इसका 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो आपको पता होगा यहाँ पे अगर वृत्त है, यहाँ पे कोई P बिंदु बाहर में है, तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं 2, केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, दी गई आकृति में OPA का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ OPA का वैल्यू 35 है, तो AOP ये वैल्यू आपको बताना, ये क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कोण कितने डिग्री का बनता है 90 का, और ये हो गया 35, तो टोटल 180 हो गया, 180 में क्या करेंगे आप, तो 90 और 35 मतलब 125 को घटा देंगे, 125 को घटाएंगे तो आपको 55 मिल जाएगा, है ना, तो 55 डिग्री यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। यदि एक बिंदु P से O बिंदु वाले, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर इस देखिए यहाँ पे O केंद्र है और PA और PB दो इसका स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। अब आपसे क्या फाइंड करना है देख लीजिए,
80 डिग्री के कोण पर झुके हो, कौन, PAPB, मतलब ये जो है 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो POA ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा। तो ये जब 80 है तो ये 100 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है। तो ये 100 और ये इसका आधा है तो 50 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए 32 का ए हो जाएगा। तो इस तरह से 33 नंबर, निम्न में से कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं πr², बहुत ही आसान है, क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो 33 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर, यदि किसी वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप। तो देखिए इस तरह का एक क्षेत्र है तो इसका परिमाप आपको निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो बाहरी चाप है ये क्या है, वृत्त का आधा है, यानी कि 2πr होता है पूरा वृत्त का, तो इसका πr हो जाएगा, प्लस ये वाला जो व्यास है तो व्यास के लिए 2r लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें r का वैल्यू 7 दिया है तो 22/7 × 7 प्लस 2 × 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 × 7 हो जाएगा। तो 7 7 कैंसिल, 22 + 7 दूना 14, 14 + 22 क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36, यानी कि 34 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 34 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका कोण 60 डिग्री। तो कोण यहाँ पे त्रिज्या दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग त्रिज्यखंड का फॉर्मूला जानते होंगे, πr² θ/360 डिग्री, इसमें लगा दीजिए, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। 22/7, आर का वैल्यू कितना है, तो 32 है, सॉरी 42 है, 42 × 42, और थीटा का वैल्यू 120 है बटे 360, इसको भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 से जब आप 42 को भाग दे, 14 × 42 होता है, और 7 से फिर जो है इसको आप काट दीजिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा। इस तरह से 42 × 2 × 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 22 दूना 44 हो गया, 44 × 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 हो गया इधर, और फिर 4 4 16, 16 का 6 1 रहा, 4 4 16 1 17, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 8 6 14 के 4 1 17 1 18, तो 1848 कितना हो जा रहा है, 1848, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1848। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे 36 नंबर, घनाभ के कोरों की लंबाई 3 4 और 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई आप लोग फॉर्मूला बहुत बार हमने बताया था, L² + M² + N² का रूट कर देना है आपको। L कितना है, तो मान लीजिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16, 12 का 144, 144 और 25 169 हो जाएगा। इसको जब हम रूट हटाएंगे तो 13 मिलेगा, तो 13 हो जाएगा विकर्ण की लंबाई, यानी कि ऑप्शन 2। तो 36 का 2 हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 37, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 2 और 3 हो गया, इसका माध्य निकालना है। क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 गुना तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 2 5 1 6 बटे 3 हो गया, डिवाइड कीजिए 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 2। तो 37 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट सांख्यिकी का अंतिम एक्सरसाइज त्वरण कहलाती है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, इसके बाद सेकेंड लास्ट है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या क्या क्या हो सकता है, 2 4 और 6 होगा। टोटल क्या क्या होता है, 1 से 6 तक होता है, यानी कि 3 आउट ऑफ 6, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। क्या होगा, 1/2 होगा। 4 39 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है 25/3/2023 का, वो है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम लोग जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 से बड़ा या 1 से छोटा होती है, अधिकतम 1 होगा और न्यूनतम 0 होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 2.5 जो कि कभी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कुल 40 प्रश्न को आज सॉल्व किया है, और ये आज प्रश्न 2023 25/3/2023 में पूछा गया जैक के द्वारा प्रश्न का व्याख्यात्मक और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के सामने है। आप लोग इसको मिला लीजिए और देखिए आपको कुल कितना 40 में कुल कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। इससे आप पता लगा सकेंगे कि आपको कुल कितना मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। प्रत्येक व्यक्ति आप लोग इसको सॉल्व करें और देखें, मिला के देखें कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप कितना मार्क्स अचीव कर रहे हैं 40 में से।
थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।